श्री सद्गुरु महाराज की दुख दर्द भाव के सब मिटे सद्गुरु चरण से दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेरी सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि सतसेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, कटिहार सत्संग आश्रम में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज 30 अप्रैल 2025 ईस्वी है। आदरणीय निर्मल डालमिया बाबू के द्वारा हम लोग सत्संग सुधा सागर से पाठ सुन रहे थे। मैं कटिहार के जितने श्रद्धालु सत्संग प्रेमी हैं उन्हें नमन इसलिए करता हूँ कि आप लोग हमें बहुत स्थान देते हैं, आदर भी करते हैं, सम्मान करते हैं। जो हमारे आदरणीय निर्मल बाबू हैं, ये तो हमारे गुरुदेव के सेवक रह चुके हैं, बहुत निकटवर्ती सेवक हैं। इनका भी विशेष प्रेम मिलता है। हमारे जो अरुण बाबू हैं वो भी बहुत सम्मान करते हैं, तिलक बाबू हैं, इन सबों का बहुत सम्मान मिलता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस आश्रम में आश्रय भी मिलता है, आदर भी मिलता है, और कटिहार वाले विशेष रूप से ख्याल भी रखते हैं। तो इस तरह से मैं प्रसन्न भी होता हूँ। आपके इस सेवा भावना को मैं नमन करता हूँ। हम लोग गुरु महाराज के वचनों को सुन रहे थे। गुरु महाराज जो बातें कह रहे थे कि ईश्वर भक्ति के विषय में, कि यदि सत्संग में ईश्वर भक्ति की चर्चा न हो तो वह सत्संग पूर्ण नहीं होता है। ईश्वर स्वरूप के विषय में, ईश्वर भक्ति के विषय में, ईश्वर प्राप्ति के विषय में चर्चा अवश्य होनी चाहिए। ऐसा गुरु महाराज निर्देश आदेश दे रहे थे प्रवचन के माध्यम से। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि ईश्वर भक्ति में स्तुति, प्रार्थना और उपासना, 3 बातों की प्रधानता होती है। स्तुति कहते हैं यशगान करने को, जैसे किसी की बड़ाई करते हैं, गुणगान करते हैं या याद करते हैं, इसको कहते हैं स्तुति। उसके बाद जो प्रार्थना है, गुरु महाराज कहते हैं प्रार्थना में मांग है। किनसे मांग है? जिनकी आप बड़ाई करते हैं, बड़ाई इसलिए करते हो बड़े हैं, वो सामर्थ्यवान हैं, नहीं तो जो कमजोर है उसकी बड़ाई क्या करेंगे। सक्षम आदमी की बड़ाई की जाती है। सबसे सक्षम कौन है? परमात्मा, ईश्वर। पहले बड़ाई करते हैं, सब क्षेत्र छरा पड़ा 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 और अक्षर पार में, ये बड़ाई है। उसके बाद मांग है, आगे के प्रार्थना में मांग है। तो मांग किस लिए, क्या जरूरी है? मांग इसलिए कि हम अभाव ग्रसित हैं, आवश्यकता है, हमें आर्थिक सहयोग भी चाहिए, आराधना में भी सहयोग चाहिए, आगे बढ़ें, ईश्वर की प्राप्ति हो, इसलिए हेल्प चाहिए आपसे। किससे? परमात्मा से, इष्ट से, गुरु से। उसके बाद गुरु महाराज का उपासना। उपासना में जो हम लोग सद्गुरु से विधि प्राप्त कर चुके हैं या करेंगे, सच्चे सद्गुरु से
जो उपासना की विधि है उसी के तहत जो हम लोग ध्यान करते हैं यही उपासना है। अर्थात हम प्रयास करते हैं प्राप्ति के लिए, तो प्रयास में मांग भी है, प्रयास में हेल्प चाहते हैं और परमात्मा का गुणगान बड़ाई भी करते हैं। इस तरह से गुरु महाराज ने कहा। और गुरु से ज्ञान क्यों लेना चाहिए? गुरु महाराज ने कहा कि आपकी जिनमें श्रद्धा हो, काली, दुर्गा, सरस्वती, उनकी उपासना आप कर सकते हैं, लेकिन संत सद्गुरु जो बतलाते उसके अनुसार यदि आप चलेंगे आपको सफलता मिलेगी, ऐसा गुरु महाराज कहा गए हैं। इस तरह से हम संत सद्गुरु के अनुरूप जब उपासना करते हैं तब सफलता मिलेगी। जैसे गुरु महाराज ने उदाहरण दिया श्री रामकृष्ण परमहंस को, काली माँ की उपासना तो करते थे, लेकिन फिर भी जब तोतापुरी जी महाराज ने कहा कि तुम ब्रह्म दीक्षा ले लो, श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है? बोले तब तुमको ब्रह्म का ज्ञान होगा, क्योंकि सच्चे सद्गुरु से ज्ञान लेकर के उपासना करोगे तब ब्रह्म का ज्ञान होगा। तो काली माँ की जो उपासना करते थे वो तब ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म की उपासना नहीं है, वो उपासना है, सगुण साकार की उपासना है, रूप जगत की उपासना है, भक्ति है। लेकिन काली माँ की उपासना या किसी देवी देवता की उपासना करने से उपासना के तहत आप आते हैं, लेकिन जो ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए ब्रह्म दीक्षा की आवश्यकता है, गुरु दीक्षा की आवश्यकता है। इस तरह से परमानंद सद्गुरु महाराज कहा गए। मैं एक संस्मरण सुनाना चाहता हूँ गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज का। गुरुदेव को मस्तिष्क इसलिए कहा गया, उनका जो मस्तिष्क था महर्षि संत सेवी जी महाराज का और गुरु महाराज का जो मस्तिष्क था महर्षि में परमहंस जी महाराज का, दोनों मस्तिष्क का अटैचमेंट था, जुड़ाव था, लगाव था। जैसे आपके घर में स्टोर है, किचन से जुड़ा हुआ है, कुछ भी लेना देना चाहेंगे वहाँ से निकाल के तुरंत ले आएंगे। कहीं डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपको लेने में तकलीफ होगी। तो गुरु महाराज को जो कुछ भी रखना होता था महर्षि संत सेवी जी महाराज के मस्तिष्क रूपी स्टोर में अपना ज्ञान रखते थे। जब गुरु महाराज को आवश्यकता होती थी तो महर्षि संत सेवी जी महाराज के मस्तिष्क में जो ज्ञान होता था वहाँ से गुरुदेव कभी कभी गुरु महाराज का ही ज्ञान उनके पास भेज देते थे। जब आप प्रवचन को सुनेंगे तो पता चलेगा, गुरु महाराज जब प्रवचन धारा प्रवाह करते थे तो कोई वाक्य या पद थोड़ी सी विस्मृति यदि होती जा रही थी, ठीक उसी समय महर्षि संत सेवी जी महाराज उन पद्यों को पूर्ण करने के लिए बोल देते थे। तब गुरु महाराज को याद आ जाता था, उस पद को पूरा करते थे। तो जो स्टोर है ज्ञान का महर्षि संत सेवी जी महाराज के पास था और वही ज्ञान गुरु महाराज अपना काम में लेते रहते थे। आपके पास भी स्टोर रहता है, जैसे बैंक बैलेंस आप रखते हैं ना बैंक में, वो काम में आता है ना। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के बैंक बैलेंस थे, ज्ञान का बैलेंस। इसलिए उनको कहा कि ये मस्तिष्क हैं। जब जब जरूरत पड़ती थी तब तक गुरु महाराज के काम में वो ज्ञान आता था। गुरु महाराज जब धारा प्रवाह प्रवचन कर रहे थे तो जो लिखते रहते थे। एक सज्जन एक बार गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से बोल बैठे, अरे महाराज क्या आप लिखते रहते हैं? परमानंद सद्गुरु महाराज का धारा प्रवाह प्रवचन हो रहा है, ज्ञान की वर्षा हो रही है और आप लिखने में लगे रहते हैं। छोड़ दीजिए अभी लिखना, सुनिए ध्यान से। तब गुरुदेव ने कहा था, आप लोग जो सुनते हैं आप लोगों को याद रहता होगा, और मैं लिखता इसलिए हूं कि लिख करके रख दूंगा, बाद में इसे पढ़ूंगा। धन्य है गुरुदेव, वो अपने लिए लिख रहे थे? नहीं,
हम आपके लिए लिख रहे थे। यदि आज वो प्रवचन न लिखते, ये जो सत्संग सुधा सागर में गुरु महाराज का पाठ हो रहा था, क्या सुन पाते? अनमोल ज्ञान खजाना स्टोर करके संत सेवी जी महाराज ने रखा, तब उस ज्ञान से हम लोग लाभ ले रहे हैं। नहीं तो जो वर्तमान में व्यक्ति थे वो तो सुन ही रहे थे, उनको लाभ तो मिल ही रहा था। गुरुदेव भविष्य को सोच रहे थे। कितना बड़ा मस्तिष्क था महर्षि संत सेवी जी महाराज का, कितना डेवलप मस्तिष्क था, जो आज के लोगों के लिए वो सोच करके लिख रहे थे कि भविष्य में जो लोग होंगे उनके काम में आएगा। इसीलिए वो लिखते जा रहे थे। मैं भी सुन सुन करके यदा कदा लिखता हूँ। मैं इसलिए लिखता हूँ कि मेरे मन में होता कि गुरुदेव लिख कैसे पाते थे। धारा प्रवाह हो रहा था, टेप भी नहीं था उस समय, तो उस प्रवचनों को लिपिबद्ध कैसे करते थे। तो मैं सीखने के ख्याल से लिखता हूँ, लेकिन लिख नहीं पाता हूँ। और फायदा इसमें क्या होता है, जब मैं लिख रहा था अभी, तो मेरा जो मन था उस वाक्य पर था, जो निर्मल बाबू पढ़ रहे थे कि गुरु महाराज क्या क्या पढ़ रहे हैं। इससे याददाश्त शक्ति भी बढ़ती है लिखने से। उसके बाद जो गुरु महाराज धारा प्रवाह कह रहे हैं वो हमारे मस्तिष्क में भी स्टोर होता है, एकाग्रता भी बढ़ती है और सच्चे श्रोता बनते हैं। लिखने से आपका अटैचमेंट होता है उन वाक्यों पर जो वाक्य पढ़ा जा रहा है। तो गुरुदेव जो वर्षों से लिखते जा रहे थे, लिख रहे थे कॉपी में, लेकिन सब ज्ञान जमा हो रहा था महर्षि संत सेवी जी महाराज के मस्तिष्क में। जब ढेर जमा हो गया तब गुरु महाराज उपाधि देते हैं कि ये हमारे मस्तिष्क रूप है। तो गुरुदेव थे मस्तिष्क स्वरूप, इसीलिए उपाधि उनको मिली। तो गुरु महाराज का ज्ञान, महर्षि संत सेवी जी महाराज का ज्ञान, दोनों एक ही है। एक वकील साहब आए थे गुरु महाराज से दीक्षा लेने के लिए। तो वकील साहब ने कहा कि गुरु महाराज से कि हमको दीक्षा दे दीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि मैं आजकल दीक्षा नहीं देता हूँ, संत सेवी जी देते हैं, जाकर के ले लीजिए। वकील साहब तो दूसरे को वकील देते हैं, कहते हैं हुजूर मैं तो आपसे दीक्षा लेने के लिए आया हूँ और आप कहते हैं संत सेवी जी से ले लीजिए, मैं तो आप ही से दीक्षा दूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा जब मेरी बात तुम नहीं मानते हो तो दीक्षा लेकर के क्या करोगे? अब ये बात नहीं मानता तो बाद में क्या करोगे? तो वकील ने कहा नहीं हुजूर मेरा मन था कि आपसे दीक्षा लो, श्रद्धा है इसीलिए। तो गुरु महाराज समझाते हैं, वकील साहब ये बताइए, मान लिया जाए मेरे खजाने में, अलमीरा में या स्टोर में मेरा रुपया रखा हुआ हो, कोई आगंतुक अतिथि आवश्यक व्यक्ति आता है और कहता है कि हुजूर हमको कुछ रुपया सहयोग कर दीजिए। तो मैंने कहा संत सेवी जी से कि फलाने आदमी को कुछ रुपया दे दीजिए, तो वो आज्ञा पा करके रुपया दे देता है। तो वकील साहब ये बतलाइए वो जो रुपया संत सेवी जी दे दिए वो रुपया मेरा था कि संत सेवी जी का? वकील साहब ने कहा नहीं वो तो आपका ही रुपया था, वो तो आज्ञा का पालन कर रहे थे। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक उसी तरह से जो संत सेवी जी देंगे वो मेरा ही ज्ञान देंगे, वो मेरी आज्ञा से देंगे, इसीलिए मैंने कहा कि वहां जाइए। तब वकील साहब ने कहा हुजूर मैं जा रहा हूं उनसे दीक्षा लेने के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं इतना ही सेवा कर पाया और आप लोगों को प्रणाम करता हूं।